हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 25 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इवेंट्स क्या होता है और इसका यूज़ क्या क्या है। इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इवेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस ट्यूटोरियल को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इवेंट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया था। जब मैं फंक्शन को वहाँ पर कॉल करता था तो आपका आउटपुट डायरेक्ट कंसोल पे दिखता था। बट यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि इवेंट्स के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। यहाँ भी आपका इवेंट्स फंक्शन यूज़ होगा, तो उस फंक्शन को हम लोग इवेंट के थ्रू कॉल करने वाले हैं। तो ये अभी मैं इस ट्यूटोरियल में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिक इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से ये इवेंट्स मैं आज बताने वाला हूँ आप लोग को। आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि टोटल इतना ही इवेंट्स नहीं है जावास्क्रिप्ट में, कुछ नए इवेंट्स भी आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, जो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं इस इवेंट्स का यूज क्या है। पहला इवेंट्स आपका है क्लिक। इस क्लिक इवेंट्स का फंक्शन का नेम है ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक जो इवेंट्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कभी कभी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो और कोई बटन बनाते हो या फिर कोई किसी चीज को कॉल करना है फंक्शन को, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। उस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आपने कोई बटन बनाया, उस बटन पे क्लिक करने के बाद एक फंक्शन को कॉल होना चाहिए और उस फंक्शन के अंदर में मैंने वैलिडेशन डाल दिया या फिर कोई लॉजिक लिख दिया है। अब सेकंड है आपका डबल क्लिक। डबल क्लिक का इवेंट्स का नेम क्या है, ऑन रिवियल क्लिक। क्लियर है? इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप कोई भी इवेंट्स को या फिर कोई भी पैराग्राफ या बटन को दो बार क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो आपका ये इवेंट्स के थ्रू फंक्शन कॉल हो जाता है। वैसे ही आपका राइट क्लिक का इवेंट्स का नेम है ऑन कंटेक्स्ट मेनू। इसके थ्रू आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। वैसे है माउस ओवर के लिए आपका ऑन माउस इंटर। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई इवेंट्स है या फिर कोई आपने बटन लिया, उस बटन पे या फिर पैराग्राफ पे जैसे ही आप कर्सर रखते हो, आपका वो फंक्शन कॉल हो जाता है। वैसे ही ऑन माउस आउट है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उस पैराग्राफ से माउस को हटाते हो तो आपका फंक्शन कॉल हो जाते हैं। वैसे ही ये सब आपका इवेंट्स का नेम है। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से और यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं माउस इवेंट। ये आपका माउस इवेंट है। और ये जो दो है यहाँ पर, की प्रेस एंड की अप, ये आपका कीबोर्ड का इवेंट्स है। ये आपका कीबोर्ड इवेंट्स है। और यहाँ पर लोड से लेकर स्क्रॉल तक ये आपका विंडोज का इवेंट है। तो आइए देखते हैं ये सब इवेंट्स के बारे में डिटेल्स में, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक मैं बटन लेता हूँ। क्लियर है? एक बटन लिया मैंने और इस बटन का नेम मान लो कि दे दिया क्लिक हियर। और यहाँ पर इस बटन के अंदर में मैं इवेंट्स को कॉल करने जा रहा हूँ। तो इवेंट का पहला इवेंट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मैंने लिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जब आप ये इवेंट्स लिखोगे, इवेंट्स इक्वल टू के बाद यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करके आपका आउटपुट कंसोल पे दिखता था। बट यहाँ पर हम लोग इस ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं कि इस इवेंट्स के थ्रू, मतलब कि जितने भी इवेंट्स है उस इवेंट्स के थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। अब इस फंक्शन का नेम कुछ दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर इस फंक्शन का नेम हेलो दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक अलर्ट दे देता हूँ। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर एक अलर्ट देता हूँ। इस अलर्ट में मैं प्रिंट करता हूँ वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं
कॉल करना चाहूँगा इवेंट्स के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा, जो आपका ये इवेंट्स ऑन क्लिक, यहाँ पे आपका उस फंक्शन को लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरा फंक्शन का नेम है हेलो, हेलो लिख दिया, और ये जो फंक्शन का सिंटेक्स ये है आपका, इसके अंदर में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस फंक्शन को मैंने कॉल, आई मीन इस ऑन क्लिक मतलब इस इवेंट्स के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो देखते हैं इसका आउटपुट। तो पहले तो मैं सेव कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो मेरा एक बटन बन चुका है। क्लियर है? तो इससे पहले का ट्यूटोरियल में क्या था कि आपका डायरेक्ट फंक्शन कॉल हो जाता था, बट यहाँ पर क्या है कि हम लोग इवेंट्स के थ्रू कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जो बटन है आपका इस पे, वैसे ही आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपका आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर, ये आपका फंक्शन का नेम है। क्लियर है? तो वैसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर ऑन क्लिक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन डीबीएल, जो कि आपका डबल क्लिक है वो लिखता हूँ। ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने ऑन डीबीएल लिख दिया। अब इसके थ्रू मैं सेव किया और मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 2 बार क्लिक किया, मेरा आउटपुट आ चुका है। क्लियर है? देखो वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर। तो ये आपका जो ऑन डीबीएल क्लिक है मतलब डबल क्लिक, इसको आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ लिखा, और इसके अंदर में मैं वो फंक्शन कॉल करता हूँ। आपका था ऑन डीबीएल क्लिक। क्लियर है? और यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, मेरा फंक्शन का नेम है हेलो। अब देखो इसको मैं सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करके बता देता हूँ आपका आउटपुट। देखो ये मेरा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ पे जैसे ही 2 बार क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, आपका आउटपुट आ जाएगा, फंक्शन को कॉल कर देगा। देखो मैंने 2 बार क्लिक किया, आपका फंक्शन कॉल हो गया, वेलकम टू कुमार सॉफ्टवेयर। ये आउटपुट बॉक्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अलर्ट यूज किया है। क्लियर है? आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इवेंट्स देखते हैं। जैसे आपका बहुत सारे इवेंट्स था, आपका ऑन माउस था, ऑन माउस इंटर। ऑन माउस इंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही ऑन माउस, इससे पहले मैं सेव करके दिखा देता हूँ। ऑन माउस इंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं ये आपका क्लिक मी है पैराग्राफ, उस पे जैसे मैं कर्सर रखूंगा आपका आउटपुट आ जाएगा। देखो जैसे इस पे कर्सर आया, आपका आउटपुट आ चुका है। देखो एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखो अभी आउटपुट नहीं आ रही है, जैसे ही इस पे मैं कर्सर रखूंगा आपका आउटपुट आ जाएगा। देखो आ गया आउटपुट। ये था आपका ऑन माउस इंटर। वैसे ही आपका ऑन माउस आउट है। ऑन माउस आउट में क्या होता है, ऑन माउस आउट में क्या होता है कि जैसे ही मैं वो जो पैराग्राफ है, अभी देखो ये मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने किया, आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर को, ये जो पैराग्राफ है, इस कर्सर को मैं यहाँ से हटाता हूँ तो आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसे देखो मैं हटा रहा हूँ, देखो मेरा आउटपुट आ गया, मतलब फंक्शन को कॉल कर दिया। ये था आपका ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट में क्या होता है कि आपका जो पैराग्राफ है या फिर आपने जहाँ पर इवेंट्स को कॉल किए, उस पे जैसे ही आप कर्सर रखोगे, लेकिन वहां से जैसे ही आप कर्सर हटाओगे आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सबको। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वैसे ही आपका जितने भी है ये आपका माउस से रिलेटेड इवेंट्स था। अब हम लोग देख लेते हैं कि कीबोर्ड का इवेंट्स क्या होता है। तो कीबोर्ड का इवेंट्स में देख लेते हैं कि मान लो इसको मैं बॉडी पर अप्लाई करता हूँ। कीबोर्ड्स का इवेंट को हम लोग बॉडी पर अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो बॉडी पर मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। आपका इवेंट का नेम क्या था, ऑन प्रेस की। क्लियर है? ऑन प्रेस, ऑन की प्रेस था। क्लियर है? ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस लिया। अब यहाँ पर आपका फंक्शन का नेम, मेरा फंक्शन का नेम हेलो है, तो फंक्शन का मैं नेम ले लेता हूँ हेलो। इसको मैं सेव करता हूँ। और ऑन प्रेस की में क्या होता है, ऑन की प्रेस में क्या होता है, पहले इसको मैं, ये पैराग्राफ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। क्लियर है? और इस बटन को भी मैं
या इसको रहने दो। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑन की प्रेस में क्या होता है कि जैसे ही मैं कीबोर्ड का कोई भी बटन क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड में मैं कीबोर्ड का कोई भी प्रेस करता हूँ तो आपका वो इवेंट फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मान लो कि मैं अपना कीबोर्ड का मैंने कुछ तो प्रेस किया, देखो मैंने यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर कुछ तो मैं देखो प्रेस किया, आपका आउटपुट आ चुका है। कीबोर्ड को जैसे ही प्रेस करोगे आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। वैसे ही हम लोग और नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे ही आपका ये की प्रेस था, आपका की आउट होगा। की डाउन में भी वैसा ही है। की डाउन में क्या है कि आप जैसे ही आपने कोई कीबोर्ड को प्रेस किया और जैसे ही उसको छोड़ोगे तो आपका इवेंट्स कॉल हो जाएगा। जैसे देखो अभी मैं इसको, अब इसे देखो, अब मैं कीबोर्ड को प्रेस किया और छोड़ा, जैसे ही मैं छोड़ूंगा आपका आउटपुट आ चुका है। क्लियर है? अब वैसे ही आपका मैं कुछ विंडोज का इवेंट दिखा देता हूँ। तो विंडोज का इवेंट में क्या होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा ऑन रिसाइज लिखा या फिर लोड लिया, या फिर आप सपोज मैंने रिसाइज लिया। क्लियर है? तो रिसाइज या स्क्रॉल हो गया। रिसाइज में क्या होता है कि मान लो कि मैंने इसको मैं दिखा देता हूँ रिसाइज का मीनिंग क्या होता है। रिसाइज में क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, मतलब इसका साइज छोटा करूंगा इसको, यहाँ पर आप जैसे छोटा करोगे आपका इवेंट कॉल हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही आपका स्क्रॉल है, लोड है। अब स्क्रॉल में क्या होता है कि मान लो कि आप कोई पैराग्राफ, बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिख दिया। मान लो कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ऑन स्क्रॉल। ऑन स्क्रॉल में क्या होता है कि जैसे देखो, मान लो कि कुछ मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से और कुछ बहुत बड़ा कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मेरा वेबसाइट है, इसमें मैंने जावा का फुल ट्यूटोरियल लिख दिया है। अगर जिनको जावा का फुल ट्यूटोरियल पढ़नी है आप यहाँ से फुल डीप में पढ़ सकते हो। यहाँ से मैं कुछ तो ये कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये पैराग्राफ है आपका, इस पैराग्राफ के अंदर में मैं लिख देता हूँ। क्लियर है? इसको मैं सेव करता हूँ। अब इस पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। यहाँ पर आपका छोटा नहीं हो रहा है। अगर आप इसको मैं स्क्रॉल जैसी करूँगा तो आपका आउटपुट आ जाएगा। ये आपका फंक्शन को कॉल हो रहा है। जैसे आप माउस को यहाँ से हटा रहे हो तो आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। देखो, है ना? क्योंकि ये मैंने पैराग्राफ पे लगा दिया था। आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं और डिटेल से बताने वाला हूँ इवेंट्स के बारे में। ये आपका बेसिक इवेंट्स था। हम लोग इसके बाद के ट्यूटोरियल में फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले इवेंट्स के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि इवेंट्स के थ्रू हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो ये इवेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो आप लोग इसे केयरफुल पढ़ सकते हो।